सालों से जो प्रोसेस चलता आ रहा था उसमें एक बड़ा चेंज आया है, प्रीवियस ईयर ऑल्सो एंड उसके प्रीवियस ईयर ऑल्सो यही सिस्टम चलता आ रहा है। सारे आंसर्स आप खुद वेरीफाई करोगे, हमें पता चलेगा ना कि यार इसमें टोटलिंग का एरर है कि रिवैल्यूएशन का एरर है, तो इससे वो चीज रेक्टिफाई हो गई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। क्या सीबीएसई के द्वारा कोई एक शॉकिंग अपडेट आई है जो हमें नहीं पता है? यस बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि इतने सालों से जो प्रोसेस चलता आ रहा था उसमें एक बड़ा चेंज आया है एंड यू मस्ट नो दिस प्रोसेस। इसलिए वीडियो को जल्दी से 2x पे या 1.5x पे लगा दीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू कांट मिस दिस। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, शॉकिंग अपडेट विच इज रिलेटेड टू सीबीएसई 2025। देखो, जो प्रीवियस बैचेस में चलता आ रहा था रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रीचेकिंग प्रोसेस, वो काफी डिफरेंट प्रोसेस था। यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट ही दिखा देती हूँ। देखो, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है जो आया हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू द प्रीवियस बैच। जो प्रीवियस बैच का रिवैल्यूएशन प्रोसेस हुआ था, इनको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़े थे और प्रीवियस ईयर ऑल्सो एंड उसके प्रीवियस ईयर ऑल्सो यही सिस्टम चलता आ रहा है। मतलब उन बच्चों को क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जहां पे अगर उनको कुछ भी मैथ्स में, फॉर एग्जांपल मैथ्स में उनके कम मार्क्स आए हैं, 65 आए हैं, उनको लग रहा है कि मुझे 70 आने चाहिए, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो उनको फर्स्ट स्टेप कंपल्सरी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में ही करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी टोटलिंग देखते हैं वो लोग कि सारा मतलब जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर टोटल हुआ है कि नहीं, सारे क्वेश्चंस को मार्क्स मिला है कि नहीं। खाली वो टोटलिंग होता था, दूसरा कुछ भी नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर तक नहीं देखते थे, खाली टोटलिंग, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता था फोटोकॉपी। फोटोकॉपी यानी जो आपने आंसर शीट लिखी है, मैथ्स की आंसर शीट, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है इसलिए मैं मैथ्स का एग्जांपल दे रही हूँ, आपको साइंस, एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप उस आंसर शीट मंगवा सकते हो। अब वो जो आंसर शीट आपके सामने आती है उसमें आप देखोगे कि मेरे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन में मुझे कितना मार्क्स मिला है, क्योंकि उसमें मार्क्स लिखा रहता है, तो सारे आंसर्स आप खुद वेरीफाई करोगे। उसके बाद में अगर टीचर की हेल्प लगी तो आप टीचर से भी हेल्प ले लोगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप होता था रिवैल्यूएशन, यानी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि यार मुझे तो इसमें आने ही चाहिए मार्क्स, ऐसे कैसे टीचर काट सकता है, राइट? अगर 4 मार्क्स का आंसर है और आपको सिर्फ 2 मार्क्स दिए, आपको लग रहा है कि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सारी चीजें लिखी है, तो 2 मार्क्स क्यों काटे? आपको लग रहा है इसमें फुल मार्क्स मिलना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो थर्ड स्टेप के लिए, दैट इज योर चैलेंजिंग द सीबीएसई फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको पे करना होता है 100 रुपीज पर क्वेश्चन। तो ये एक बच्चों प्रोसेस होता था जहां पे स्टेप बाय स्टेप कंपलसरी बच्चों को ये फॉलो करना पड़ता था। अगर बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन का मुझे डायरेक्टली चाहिए तो वो नहीं कर पाएगा, अगर डायरेक्टली उसको फोटोकॉपी चाहिए वो नहीं कर पाएगा, उसको फर्स्ट स्टेप से जाना ही पड़ेगा, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आई नो यहाँ पे बहुत बड़ा लूप होल है कि फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को क्यों दिया है, क्योंकि टोटलिंग से हमें क्या ही होगा, पहले फोटोकॉपी आए तब जाके हम देख सकते हैं कि इसमें फोटोकॉपी मंगवाने से हमें पता चलेगा ना कि यार इसमें टोटलिंग का एरर है कि रिवैल्यूएशन का एरर है। पहले से कैसे टोटलिंग डाल रहे हैं, तो यही चेंजेस लाया है सीबीएसई। तो यहाँ पे सेकंड में को ये सर्कुलर आया हुआ है 2020-25, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि पहले जो प्रीवियस सिस्टम था उसको चेंज करके वो एक नया सिस्टम लेके आए हैं, दैट इज पहला स्टेप होगा आपसे फोटोकॉपी, जिससे आपके सामने फोटोकॉपी होगी तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से स्टेप में जाना है, मुझे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जाना है कि मुझे नेक्स्ट रिवैल्यूएशन में जाना है। अगर आपका लगता है, मतलब फोटोकॉपी देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे यहाँ पे टोटलिंग में एरर है, तो आप वेरिफिकेशन में जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे 4 मार्क्स के सवाल को 2 मार्क्स दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम है, तो आप रिवैल्यूएशन में जाओगे। तो यू कैन डिसाइड ऑफ योर ओन। पहले जो भी बच्चे थे उनको ये नहीं दी गई थी फैसिलिटी, उनको कंपलसरी यही फॉलो करना पड़ता था, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग बच्चों, पर आपको ये फैसिलिटी दी गई है, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सीबीएसई। इतने सालों से उन्होंने नहीं दिया था, और ये एक मनी सेविंग अप्रोच रहेगा, बिकॉज बच्चों के ना बहुत सारे पैसे इसमें ही गवा हो जाते थे। वेरिफिकेशन नहीं करना है तो भी वेरिफिकेशन के लिए पैसे दो, फोटोकॉपी चाहिए, डायरेक्टली फोटोकॉपी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब स्टेप है जिससे जो गरीब बच्चे हैं या
गरीब छोड़ो ना, अगर अमीर बच्चे तो भी वो क्यों मुफ्त में, वो मतलब ऐसे खाली फुकट का तो नहीं, पैसा कोई भी बर्बाद नहीं करेगा। तो यहाँ पे पैसे बर्बाद हो रहे थे वो फर्स्ट स्टेप से, जबकि उनको नहीं पता है कि मेरा टोटलिंग में एरर है कि नहीं। सो इससे वो चीज रेक्टिफाई हो गई है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी, यू विल सी द ट्रेडिशनल अप्रोच, और आपको मतलब पता ही नहीं होगा, तो आप मिस कर लोगे वो प्रोसेस, जो कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा अगस्त में। ये भी एक बात नोट डाउन करो, आप वेट में मत रहो कि अभी 10 दिन में शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज गोना टेक टाइम। अगर आप प्रीवियस ईयर का देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त में खुला था ये पोर्टल, इसका टाइमिंग्स रहता है प्रॉपर, उसी टाइम पे आपको करना पड़ता है। अभी मई में आया है रिजल्ट, उनका भी मई में आया था और 13 मई को ही आया था, तो उनका 13 मई के बाद में ये अगस्त में खुला है पोर्टल, तो आप अंदाजा लगा लो कि आपका भी अगस्त में ही होगा। सो यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम इफ यू आर विलिंग टू डू दिस प्रोसेस, राइट। नहीं तो फिर आप इस चीज को मूव ऑन कर लो, मतलब आप फिर सोचो ही मत कि मेरे गंदे मार्क्स आए हैं मुझे उसको इम्प्रूव करना है या कुछ। you can move on, you can remove this if you don't want to appear into this step। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, एडमिशन हो गया, स्ट्रीम सिलेक्शन हो गया, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, कोई भी चीज से रिलेटेड अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। I will be there to help you। ठीक है, so this side कृषि मैम signing off, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। till then keep smiling, take care, bye everyone।